हैदराबाद के हुसैन सागर झील में एक नाव में भीषण आग लग गई। भारत माता महाआरती के दौरान हादसा हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला के केबल की तार टूटी, 20 कैबिन हवा में लटकी, 120 से ज्यादा पर्यटक फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। यूपी के रामपुर में दिखा रफ्तार का कहर। डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अधिवक्ता की मौत, एक महिला घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। यूपी के शामली में हिस्ट्री शीटर इनाम धूरी ने सभासद से रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर सभासद की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पड़ोसी दुकानदार को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। बिहार के भोजपुर में स्कूल से लौट रहे टीचर को बदमाशों ने गोली मारी। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो प्रोग्राम में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दिखा बीएसएफ का दम। पाक रेंजर्स के सामने भारत के बीएसएफ ने अपना दमखम दिखाया। बीटिंग रिट्रीट में बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक। बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। 27 और 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक सामान्य ट्रैफिक बंद रहेगा। बंगाल पुलिस के बैंड को राजभवन में नहीं मिली एंट्री तो भड़की सीएम ममता। पैदल ही राजभवन गेट पर पहुंची, कहा बहुत गलत हुआ। यूपी के हाथरस में युवक तिरंगा झंडा लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़कर फहराया तिरंगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। भारतीय संविधान को नेहरू का संविधान बताया। बोले नेहरू का संविधान जला दिया, हम भारतीय संविधान बचाना चाहते हैं। उसको जला दिया, कह दिया नहीं, ये भारतीय संविधान सही नहीं है। हम उस भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, कांग्रेस की नजर में महापुरुष सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के। कांग्रेस सिर्फ किसी महापुरुष के नाम पे किसी को जानती है तो वो है नेहरू गांधी परिवार। हर योजना का नाम नेहरू गांधी परिवार से, हर चीज का श्रेय नेहरू गांधी परिवार को। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। दिल्ली के नरेला में अमित शाह का केजरीवाल पर हमला। पूर्वांचलियों के अपमान का लगाया आरोप। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और यमुना के सफाई को लेकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, जो शख्स शर्ट पहनकर राजनीति में आया वो अब दुगनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। दिल्ली के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बार तो आपदा साफ है, क्योंकि जो आज से कुछ साल पहले डबल एक्सेल शर्ट पहनकर आए थे, आज वो डबल सिक्योरिटी मांगते हैं। आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे आपका मैनिफेस्टो जारी करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा का बीजेपी पर आरोप। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, बीजेपी अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के खानपुर में पिस्टल और राइफलों से खुलेआम फायरिंग। पूर्व एमएलए प्रणव सिंह चैंपियन ने की फायरिंग। विधायक उमेश कुमार के दफ्तर में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ की। रुड़की में विधायक उमेश कुमार पर फायरिंग मामले में पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन गिरफ्तार। उमेश कुमार के दफ्तर में फायरिंग, तोड़फोड़ और समर्थकों से मारपीट का आरोप। कानपुर में फायरिंग मामले में विधायक उमेश कुमार भी हिरासत में। प्रणव चैंपियन की तहरीर पर पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों पक्षों के लाइसेंसी हथियार जब्त किए गए। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के समर्थकों ने किया हंगामा। गिरफ्तारी के विरोध में रानीपुर कोतवाली के बाहर समर्थकों ने हंगामा किया। उत्तराखंड में आज से लागू हो जाएगा यूसीसी। बहु विवाह और हलाला जैसी प्रथाएं होंगी खत्म। शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम होंगे एक समान।
गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे महाकुंभ, पवित्र त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी, बड़े हनुमान जी मंदिर और अभय वट के करेंगे दर्शन, साधु संतों का भी आशीर्वाद लेंगे। महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन, देश भर के साधु संत, शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाज उठाई जाएगी। आज महाकुंभ में होगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा, परमार्थ निकेतन में 3 दिनों तक चलेगी कथा, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम छेड़ेंगे। महाकुंभ में देखिए ड्रोन शो की अद्भुत झलक, 2500 ड्रोन शो से सनातन प्रतीक का भव्य शो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, संगम स्नान के बाद बोले जिस दिन मां गंगा ने बुलाया हम आ गए, बीजेपी बोली देर आए दुरुस्त आए। महाकुंभ में अखिलेश की डुबकी पर बीजेपी का तंज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश अब आस्था को चोट पहुंचाने से बचेंगे, सफाई शांति के लिए महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अखिलेश यादव के संगम स्नान पर मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव ने कसा तंज, बोली भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हर व्यक्ति को गंगा में स्नान करना चाहिए। महाकुंभ में स्नान के लिए देश विदेश से पहुंचने श्रद्धालु, मशहूर भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम भी महाकुंभ में पहुंची, संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर भड़के बाबा बागेश्वर, बोले सिर्फ भगवा चोला पहनकर संत नहीं बन सकते, संत बनना इतना आसान नहीं है। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते, बना नहीं जाता, संत हुआ जाता है। और होने के लिए अंदर से आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, भगवान। सैफ अली खान पर अटैक की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया पहुंची मुंबई पुलिस। नादिया के जहांगीर शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोपी शरीफुल के पास से बरामद सिम कार्ड, वारदात के वक्त शरीफुल के पहने जूते भी बरामद कर लिए। मध्य प्रदेश के धार में जहरीला कचरा जलाने का विरोध तेज, पीथमपुर में लोग सड़कों पर उतरे। औद्योगिक क्षेत्र में कचरे जलाए जाने के विरोध में निकाली रैली, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े कचरे के निस्तारण का विरोध। पंजाब के अमृतसर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने मौके पर शरारती शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजशाह में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 15 साल के मकान बनाकर चक्रोड पर कब्जा कर रखा था, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। मैनपुरी के जिला अस्पताल में बीमार महिला की तड़प कर मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, विरोध करने पर मृतका की बेटी को डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ा, चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के महाराजगंज में जंगल से भटककर गांव में पहुंचा सांबर हिरण, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, इलाज के दौरान सांबर हिरण की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में चकबंदी को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, चकबंदी रुकवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना भी दिया। यूपी के वीर पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने प्लैटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया, डीजीपी की ओर से मिला सम्मान। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला फिर आया सामने, धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ। यूपी के सहारनपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, यात्रा में शामिल कुछ अराजक तत्वों को पुलिस ने खदेड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मकान में लिंटर डालने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के एटा में गैस रिफिलिंग करते धू-धू कर जली कार में आग लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में नीलगाय को बचाने में पलटा दूध से भरा टैंकर, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर में जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी है। राजौरी के जंगल में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दे रही आग की लपटें, आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।
बलिया में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 लाख की शराब को जेसीबी से कुचलकर नष्ट किया गया। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह रामनगरी अयोध्या पहुंचे। जय शाह ने परिवार के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में 11 लोगों की हत्या की। घर लौटने के दौरान हमला किया गया। 83 लोगों के घायल होने की खबर। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। हमास और इजरायल के दूसरे चरण का समझौता पूरा। कैदियों की अदला बदली में हमास ने रिहा किए 4 इजरायली सैनिक। 200 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल ने भी छोड़ा है। गाजा में कैद से मुक्त हुई 4 महिला इजरायली सैनिकों ने जताई खुशी। हमास ने 16 महीने बाद इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ट्रंप का बड़ा एक्शन। मैक्सिको को बॉर्डर पर 1500 सैनिक तैनात किए, जिनमें से 500 मरीन शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आवर्जन नीति को बड़ा झटका। कोलंबिया ने अमेरिका के निर्वासन उड़ान को उतरने से रोका। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा, अमेरिकी सैन्य विमानों के द्वारा भेजे जा रहे निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार नहीं करेंगे। कोलंबिया पर चला ट्रंप का टैरिफ वाला हंटर। टैरिफ के साथ वीजा प्रतिबंध लगाने का भी आदेश। डिपोर्ट किए गए लोगों को स्वीकार नहीं करने पर बड़ा ऐलान। अमेरिका के कोलोराडो में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन। डीए ने नाइट क्लब से 50 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में नकदी, हथियार, बंदूकें और ड्रग्स बरामद। इटली के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा। आसमान में शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह एक सीधी रेखा में नजर आए। अमेरिका में 1 लाख प्रवासी भारतीयों की नौकरी पर खतरा। ट्रंप ने डीआई प्रोग्राम पर लगाई रोक। डीआई के 8 लाख कर्मचारियों में 1 लाख भारतीय। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने किया था वादा। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका। सभी मदद रोकी। प्रोजेक्ट्स पर भी लगाई रोक। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक सुधार में बांग्लादेश की मदद कर रहा था अमेरिका। टीटीपी के आगे पाकिस्तान पुलिस पस्त। टीटीपी ने पुलिस स्टेशन से लूटे हुए हथियारों की तस्वीर जारी की और साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को भी हॉस्टेज बनाया।